क्लास या सेकंड क्लास है और आज की क्लास में क्या क्या सीखने को सारी चीजें हमने डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेबर कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले हमें निकालना क्या होता है? टोटल वेजेस। टोटल वेजेस का मतलब है एम्प्लॉय ने कितना बेनिफिट एम्प्लॉय को पे किया, कैश में या फिर टाइम में। मनी बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, चाहे वो बेनिफिट कैश में हो या बेनिफिट किस में हो, टाइम में, सबको क्या रखो ऐड कर। तो टोटल वेजेस के अंदर पहला पॉइंट आपके पास क्या आएगा? पॉइंट नंबर 1, बेसिक वेजेस। बेसिक का मतलब है मिनिमम वेजेस या गारंटी वेजेस, वो वेजेस जो वर्कर को फैक्ट्री में आने के बाद जरूर मिले, प्लस ओवर टाइम वेजेस। यदि वर्कर ने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा देर फैक्ट्री में टाइम डिवोट किया, मतलब एक दिन में उसे 8 घंटे काम करना था और उसने 10 घंटे काम किया, तो कितने घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया? 2 घंटे। तो 2 घंटे के जो पैसे उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे उस वेजेस को क्या कहेंगे? ओवर टाइम वेजेस। यदि वर्कर अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के दो तरीके होते हैं, या तो वो ज्यादा समय का काम कम समय में कर देगा, मतलब स्पीड से काम करता है, तो ऐसे केस में जितना समय उसने जल्दी काम किया होगा वो टाइम से हो जाएगा, और उस टाइम से जितने पैसे बचेंगे उसमें से कुछ हिस्सा वर्कर को मिल जाए तो उसमें क्या कहते हैं? बोनस। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास में समझने के बोनस के बारे में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन करनी थी 100 यूनिट की और वर्कर ने सेम टाइम में 100 यूनिट की जगह 150 यूनिट बना दी, तो साला सेम टाइम में वर्कर 100 की जगह 150 यूनिट बना दे, 50 मिनट ज्यादा बना दे, तो काम तो उसने मान के 10 घंटे किया और 10 घंटे में उसको 100 यूनिट बनाने के लिए उसने 10 घंटे में 150 यूनिट बना दी, तो वर्कर को पैसे 10 घंटे के मिलेंगे, पर उसने प्रोडक्शन 100 से कितनी कर दी? 150, तो 50 मिनट उसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, उसे बनाने में जो एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगनी थी तब लगी होगी, तो टाइम तो वर्कर ने क्या किया? सेम किया। तो ऐसे में वर्कर ने मैन्युफैक्चर को क्या कहा, एम्प्लॉय को क्या कहा, देखो 50 मिनट मैंने उसी टाइम में बना दी जिस टाइम में 100 यूनिट बननी थी, तो ये 50 मिनट बनाने में एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगती तो मैंने आपकी लगनी नहीं थी, अपनी स्पीड बढ़ाकर। तो मैं चाहता हूं कि जो आपको 50 मिनट बनाने की लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ी वो पे नहीं करनी पड़ी, उस लेबर कॉस्ट आपको बेनिफिट होगा, उस बेनिफिट में से कुछ पैसे आप मुझे भी दे दो, ताकि अगली बार भी मैं 100 यूनिट की जगह सेम टाइम में कितनी बनाऊं? 150 बनाऊं, तो आपको हर बार 50 मिनट की लेबर कॉस्ट लगेगी, कम लगेगी, और जितनी 50 मिनट बनाने की लेबर कॉस्ट कम लगेगी उसमें से यदि आप कुछ पैसा मुझे दे दो 50%, 30%, 40%, तो हमारा आपके बीच में एग्रीमेंट होगा, तो इससे आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। तो लेबर कॉस्ट के बचाने की वजह से वर्कर के द्वारा एम्प्लॉयर जब उसको कुछ पैसे फालतू पे करता है तो पैसे को क्या कहते हैं? बोनस देगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स, यानी डियरनेस अलाउंस, अदर बेनिफिट्स, यदि ये सारी चीजें हम ऐड कर दें, जो हम अपने एम्प्लॉय को पे करना चाहते हैं पे कर दें, तो आपके पास रहेगा टोटल वेजेस। तो ये आपका फॉर्मूला है टोटल वेजेस निकालने का। इसमें से लास्ट क्लास में हमने क्या चीज सीखी थी? ओवर टाइम वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक तो बेसिक वेजेस कैसे निकालते हैं वो सिखाना चाहता हूं, और बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाना चाहता हूं। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन लेबर कॉस्ट से आते हैं बोनस के, तो आज की क्लास मेन क्लास है आपके लिए जिसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा? बेसिक वेजेस प्लस बोनस। अब बेसिक वेजेस का मतलब क्या है? वर्कर के फैक्ट्री में आने के बाद चाहे वो काम करे या ना करे, तो पैसे उसको गारंटी जरूर मिलना, मिनिमम तो पैसे जरूर मिलने, उस पैसे को क्या कहते हैं? बेसिक वेजेस। जैसे मान लीजिए वर्कर सुबह 8 बजे आ गया और शाम को 6 बजे जा रहा है, तो 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं फैक्ट्री के अंदर? 8 से 6 10 घंटे, तो उसको 10 घंटे के पैसे तो मिलने मिलने, 1 घंटे का 10 रुपये, 10 घंटे के 100 रुपये, तो 100 रुपये कौन सी वेजेस होगी? बेसिक वेजेस होगी, मिनिमम वेजेस। चाहे वो 10 घंटे में 6 घंटे काम करे, 8 काम करे या 10 के 10 घंटे काम करे, पैसे उसको मिनिमम कितने मिलने? 100 रुपये मिलने 10 घंटे के 10 रुपये के साथ। तो ऐसी वेजेस तो बिना घटे पूरे अमाउंट जितना टाइम उससे डिवोट किया उससे मिले, क्या कहते हैं? बेसिक वेजेस। तो बेसिक वेजेस निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो टाइम के बेस पे दिया, एक हो सकता है प्रोडक्शन के बेस पे बेसिक वेजेस तय किया गया। मान लीजिए वर्कर कहता है जितनी क्वांटिटी बनाऊंगा आप पर यूनिट के मुझे 2 रुपये दे देना, मैं 100 यूनिट बनाता हूं आप मुझे 200 रुपये दे देना, मैं 150 यूनिट बनाता हूं आप मुझे 300 रुपये दे देना, 400 यूनिट बनाता हूं मुझे 800 रुपये दे देना, 1000 यूनिट बनाता हूं 2000 रुपये देना। मैंने कहा यदि उसमें से कुछ खराब यूनिट को उसका क्या वास्तविक पैसे दोगे? उसने कहा हां मैं उसके पैसे दूंगा। ऐसा क्यों? हमने खराब यूनिट के पैसे भी वर्कर को क्यों देने? बताओ मुझे, बता सकता हूं? खराब यूनिट बनाने के भी वर्कर को पैसे क्यों देंगे? क्योंकि वर्कर ने उसका जवाब में क्या किया होगा? वर्कर कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, यदि जानबूझकर किया होता तो एक भी यूनिट थोड़ी बनती, सारी सारी होती खराब बनती। इस तरह 2000 यूनिट के बना रहा हूं उसमें से 2 4 10 15 20 खराब हो जाती है, तो मतलब मेरी इंटेंशन को खराब करना नहीं करना, किसी चीज को खराब करना और किसी चीज को ठीक करने में मेहनत करती है बराबर है। आप एग्जाम में जाते हैं कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें, गलती से एक जीरो आपने वहां पे काम लिख दिया, इसके सारी कैलकुलेशन कमी गलत होगी, मेहनत होती लगी, आपने जानबूझ के जीरो कम निकाला, किसी को कैसे बाहर आता है चलो ट्राई करके देखते हैं, गलत लिखते हैं, ऐसे किसी की इंटेंशन होगी सामने। तो सर जो क्वेश्चन आपने एक जीरो कम लेके क्वेश्चन सॉल्व किया इसकी वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्या आपकी इंटेंशन किसको गलत करी? नहीं, तो सर उस क्वेश्चन को करने में जब आप सही करें या गलत करें तो गलत माना जाएगा क्योंकि आपने एक जीरो कम लिया, तो मैंने तो आपकी किया पेपर में उतना टाइम उतना सब कुछ उतना, तो क्या वो आपने जानबूझ के किया था? नहीं, आप अपने घर में देखो आपकी मदर ने खाना बना दिया, हमारे लिए पूरी पूरी बना दे, तो क्या सारी पूरी एक जैसी बनती है? कोई पूरी बनती है, किसी का थोड़ा छोटा रहता है, किसी का बड़ा रहता है, तो ज्यादा सीख जाती है कोई कम सीखती है, ज्यादा सीख जाती है पानी से मना कर देते, तो क्या उनकी इंटेंशन थी कि आपको जल्दी पूरी दी जाए आपको या ज्यादा सीख के दी जाए आपको? ऐसी उनकी इंटेंशन नहीं। तो इसका मतलब है कि जहां पर सारा ही काम करा तो वर्कर तो माना जाएगा कि वर्कर की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन लास्ट क्वांटिटी में से थोड़ी सी क्वांटिटी खराब कर दी है तो मान के चलते वर्कर की ऐसी इंटेंशन नहीं, तो प्रोसेस का पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट है, मतलब कोई काम कर रहे हैं तो मान के चलते थोड़ा बहुत नुकसान हो गई हो बस समझ। तो ऐसे लॉस का मतलब नॉर्मल लॉस के पैसे किससे चार्ज करते हैं? कस्टमर से, मतलब को पूरे पैसे मिलेंगे। वर्कर क्या कहते हैं मैंने 1000 मिनट बनाई है और उसमें से 10 मिनट खराब बनी है तो मैं आपसे 900 रुपये का पैसे दूंगा, पूरे 1000 मिनट के 2 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये दूंगा। यदि एक मिनट बनाने के 5 रुपये फिक्स हुए तो 1000 मिनट के मैं कितने दूंगा? 5000। यदि एक मिनट बनाने के 20 रुपये फिक्स हुए तो 1000 मिनट के 20 रुपये के हिसाब से 20000 दूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जितनी क्वांटिटी बना रहे हैं चाहे वो सही है या खराब है आपको सही क्वांटिटी करनी होगी, ऐसे नहीं बस समझना है। पॉइंट नंबर 2 आपके पास है, देखिए बेटा ठीक है, ये ना सर महंगाई भत्ता जब आप मेट्रो सिटीज में आते हैं तो आपके खर्चे क्या रहते हैं? बढ़ जाते हैं। उन खर्चों से लड़ने के लिए करने का उन खर्चों को बियर करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, उस एक्स्ट्रा इनकम को क्या नाम देंगे? ये ना
मतलब बेसिक वेजेस हम क्या कहते हैं, मिनिमम वेजेस। हाँ जी, ठीक है ना, सब चीज़ों को हमने इसमें लेंगे ना, अदर बेनिफिट्स, ठीक है ना। ठीक है, जो भी कोई अमाउंट आपका एम्प्लॉय अपनी इच्छा से आपको देना चाहता है, तो सारे अदर बेनिफिट जैसे टेलीफोन बिल हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, डेली अलाउंस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गए, मतलब किराया होगा आपका, बच्चों की फीस हो गई स्कूल की, ये सारी पेमेंट आपका एम्प्लॉयर आपके घर पे अप्लाई कर रहा है, वो पैसे आपको मिलेगा, आपके पास टाइम की फॉर्म में, वो आपके सारी की सारी टोटल वेजेस का पार्ट माना जाएगा, ठीक है इतना। हाँ जी, बेसिक वेजेस का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया, मिनिमम वेजेस, मिनिमम मतलब समझे कि वो पैसे को वर्कर को फैक्ट्री में आने के बाद जितनी देर उसने टाइम डिवोट किया या जितना उसने काम किया उसके पैसे मिलेंगे, चाहे वो काम सही हो या काम गलत हो, पैसे जरूर मिलेंगे उससे। तो मिनिमम वेजेस एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, या तो हमने बेस्ड ऑन टाइम पे कैलकुलेट किया होगा, या हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन टाइम और बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन टाइम का मतलब क्या है, वर्कर जितना टाइम फैक्ट्री में डिवोट कर रहा है, चाहे वो काम करे या काम ना करे, हमें उससे कोई लेना देना। तो बेस्ड ऑन टाइम में यहाँ पर हमारे पास क्या लिखना है, एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाई लेबर रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम टेकन का मतलब है जितना टाइम वर्कर ने फैक्ट्री में डिवोट किया। मान लीजिए वर्कर सुबह मॉर्निंग में, मॉर्निंग और मैंने इवनिंग में, मॉर्निंग में वो फैक्ट्री के अंदर कितने बजे आए, तो 11 बजे, और फैक्ट्री से इवनिंग में शाम को कितने बजे जा रहे हैं, तो उसका ना उन्होंने टोटल कितना टाइम डिवोट किया, 8 बजे से लेकर 6 बजे तक, 10 घंटे। तो ये 10 घंटे क्या माना जाएगा, एक्चुअल टाइम। अब इन 10 घंटे में आप सब लोग जानते हैं आइडल टाइम भी शामिल होता है, आइडल टाइम, आइडल टाइम मतलब जानते हो, वो टाइम जो वर्कर फैक्ट्री में तो है लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, तो जितनी देर वर्कर फैक्ट्री में है और यदि वो उस टाइम में काम नहीं कर पा रहा, वो टाइम कौन सा माना जाता है, आइडल टाइम। अब मान लीजिए इस 8 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में वर्कर को मैंने टी ब्रेक, लंच ब्रेक और फिर से टी ब्रेक, लंच ब्रेक दिया मैंने उसको, टी ब्रेक दिया और फिर से टी ब्रेक दिया मैंने उसको शाम को भी, यहाँ मैंने उसको 15 मिनट का टाइम दिया, यहाँ लंच ब्रेक में मैंने 20 मिनट का टाइम दिया और फिर टी ब्रेक का कितना दिया, 15 मिनट का। उसका मतलब टोटल मैंने उसको कितने मिनट का टाइम दिया, 7 मिनट का मतलब 1 घंटे का मैंने उसको ब्रेक दिया। क्या ये ब्रेक देना जरूरी है, क्यों, वर्कर की परफॉर्मेंस खराब ना हो, एफिशिएंसी मेंटेन रखनी है। आप एक क्लास अटेंड करके दूसरी क्लास में मिला, बीच में आपको 5-6 मिनट का चाहिए था ब्रेक चाहिए था, और पहली क्लास एक्चुअली 12 बजे खत्म होगी, ठीक है, जैसे 12 बजे पहला टीचर क्लास से गया इमीडिएटली आ गया, आप उसमें सवाल टाइप करना मैंने बनाना चालू कर दिया, ठीक है। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, आप उनके ध्यान से मेरी सारी बातें सुनेंगे, यदि मैं आपको 5-10 मिनट का ब्रेक देता हूँ आप उसके बाद रिलैक्स हो जाते, पुरानी चीजें तो आपने 12 बजे तक बढ़िया से भूल जाओगे, तो 12 के बाद 12:10 या 12:05 बनाना स्टार्ट करूंगा, उसका ध्यान करेगा पूरा। तो कहीं ना कहीं वर्कर की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लगातार वो काम करता है तो थकान हो जाती है, तो थकान को दूर करने के लिए रिलैक्स देना जरूरी है। वो तो मैंने उसे लंच ब्रेक और टी ब्रेक के नाम से 1 घंटे का ब्रेक दे दिया, उससे रिफ्रेश हो गया, तो वापस उसकी वही परफॉर्मेंस आएगी ब्रेक के बाद, वो परफॉर्मेंस ब्रेक से पहले। इससे फायदा क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आई, और यदि गिरावट नहीं आएगी, क्वालिटी कम नहीं होगी, तो जो भी क्वांटिटी में 10 बेचूंगा सबके पैसे क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। मान लो ब्रेक से पहले क्वालिटी अच्छी थी, ब्रेक मैंने दिया नहीं, जब ब्रेक मैंने मान लो 1 मिनट के नाम कर दिया ब्रेक के लिए, ऐसे ब्रेक का भी क्या होता है, इसमें ब्रेक का होता है नाम, मान लो मैंने आपको 2 मिनट का ब्रेक है, जब तक आप अपना टेबल पे रखोगे, चेयर पे रखोगे, उठते जाने रखोगे, ब्रेक खत्म, ये सब वापस आ जाओ, आप क्या करोगे, तो टाइम पास करो अपना, ऐसे ब्रेक का फायदा कम से कम 5-10 मिनट कर दो, 10 को 15 कर दो, ताकि थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर नीचे जाएंगे तो 5 मिनट जाने में 5 मिनट आने में 5 मिनट खाली करने में लग जाएंगे, ठीक है। और यदि मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ तो कोई फायदा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो ब्रेक इसके देने की वजह से वर्कर की एफिशिएंसी परफॉर्मेंस में कुछ वर्कर मेंटेन रहती है। ऐसे आइडियल टाइम को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल आइडियल टाइम। क्या इस 1 घंटे के वर्कर को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे क्यों, क्योंकि वर्कर कहते हैं कि मैं कितने बजे आकर 5 बजे और जाऊंगा कितने बजे, 6 बजे, तो घर में मैं जाऊंगा तो मेरी वाइफ मुझसे कितने घंटे काम किया आपने, तो पैसे भी कितने घंटे के कमा रहा हूँ, 10 के, मतलब 1 घंटे के यदि मैं 20 रुपये देता वर्कर को, 10 घंटे के कितने। अब यदि वर्कर ने 1 घंटे खाने पीने में लगा दिया, तो इसका मतलब वर्कर ने काम कितनी देर किया होगा, और यदि मैं उसको 9 घंटे के 20 रुपये के हिसाब से दूंगा तो घर पे कितने पैसे लेके आएगा। तो पेरेंट्स क्या पूछेंगे, वाइफ क्या पूछेगी, उसके बाकी 1 घंटे के टाइम के पैसे कहाँ घंटे घूम के कहाँ पे आपने टाइम वेस्ट करना, चक्के देने में आता बंदा, होती बदलती नहीं है, तो काम पे बैठा 1 घंटे, तो फिर वर्कर ने काफी देखो घर में दिक्कत होगी, जाके एम्प्लॉय साथ करना पड़ता है, आप काम करो, आज से ब्रेक बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए ब्रेक, बड़ी क्वालिटी करके तो सर मेरा टाइम तो क्या लगातार यदि मुझसे 10 घंटे काम करवाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरी स्पीड परफॉर्मेंस क्या होगी, तो रहेगी, क्योंकि से जो काम ज़्यादा मतलब समय में होता है वो काम कर देंगे। यदि किसी काम को करने में आधा घंटे का समय लगता है, लगातार काम किया जाऊँ बिना ब्रेक के, तो ऑब्वियस है पहली बार मैंने आधे घंटे में काम करा, हो सकता है दूसरी बार आधे घंटे में, तीसरी बार आधे, बट थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थकान होगी, और थकान की वजह से क्या होगा, वो काम तो मेरा 30 मिनट में होता था, 30 मिनट में होता था, 30 से 31 32 मिनट में लगेगा, टाइम लगेगा ज़्यादा। इससे नुकसान किसका है, नुकसान किसका है, एम्प्लॉय का। पहला नुकसान क्या था, उसकी प्रोडक्शन जॉब की क्वांटिटी में कम होगी, क्योंकि वर्कर 10 घंटे काम कर रहा है और ज़्यादा समय लगेगा एक यूनिट बनाने के, तो क्वांटिटी क्या बनेगी, कम बनेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे एग्जाम में यदि किसी एक क्वेश्चन को करने में 15 मिनट लगते हैं और आपने 15 मिनट के 30 मिनट ले लिए, तो उससे होगा क्या, पूरा पेपर खत्म होगी, पेपर आपका हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, कम अटेम्प्ट होंगे, प्रोडक्शन का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम अटेम्प्ट होंगे, सेम ऐसे यहाँ पे फैक्ट्री में प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। दूसरा नुकसान क्या है, जिस यूनिट को बनाने में लेबर का खर्चा 30 मिनट का आना चाहिए था, यदि वर्कर ने मान लीजिए 40 मिनट में पूरा किया, तो उस यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट आधे घंटे के लिए कितने मिनट बन जाएगी, 40 मिनट की कॉस्ट पड़ेगी, कस्टमर का पैसे ज़्यादा देगा, आने वाला कस्टमर को देगा नहीं सर, 10 मिनट की लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा जाने की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो पहला नुकसान प्रोडक्शन का होगी, दूसरा नुकसान लेबर कॉस्ट बढ़ गई, बल्कि दोनों के से आपका ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तीसरा नुकसान प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, इससे कंप्लेंट करेगी, आपका सेल्स सर्विस कॉस्ट क्या होगी, आपकी मार्केट में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरने की वजह से वो फिर बढ़ेंगे बढ़ेगी, कम होगी। तो ये सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए हमें नॉर्मल आइडियल टाइम देना जरूर। समझ में उसका मतलब है कि 10 घंटे में काम के कितने घंटे होगा, 9 घंटे, तो 9 घंटे हमारे पास कौन सा टाइम आ गया, क्या नाम देंगे इसको, आप इसे कह सकते हैं प्रोडक्ट के वास्ते कह सकते हैं। उसका मतलब जब कभी भी हमें बेसिक बेसिस निकालनी पड़ती है टाइम के बेस पे, तो फैक्ट्री में जितनी देर वर्कर ने टाइम गुजारा डिवोट किया उतनी देर को हम कहते हैं एक्चुअल टाइम टेकन, और उस टाइम को जो रेट हमारा वर्कर के साथ पहले से फिक्स होता है उससे करा लो, मल्टीप्लाई करो। तो हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर के साथ झगड़े ज़्यादा हो या कम हो, ना हो, हम ये चाहते हैं कभी झगड़ा, उसका तरीका क्या है, सारी चीजें पहले से कर लो, फिक्स कर लो। हमने कहा 1 घंटे का आपको कितने रुपए मिलेंगे, 20 रुपए। आपका टाइम कैसे पता लगेगा, जब आप हमारी फैक्ट्री में एंटर करोगे वहाँ पे हमने कार्ड बना होगा, कार्ड पंच करो, इनका टाइम आ जाएगा, शाम को जाते हैं कार्ड करो, पंच करो, कौन सा टाइम पता लगेगा, आउट का, तो इन और आउट के बीच में टाइम होगा, तो टाइम क्या माना जाएगा आपका, एक्चुअल टाइम।
दिन में आपने काम किया नहीं किया वो बात की बात है। हम आपको पैसे कैसे देंगे, टोटल टाइम के पैसे देंगे जिसको हम कहते हैं एक्चुअल टाइम। याद रखिएगा मैं कोई दिक्कत किसी को। अच्छा दूसरा केस आपके पास है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। बेस्ड ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस। अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस में क्या इफेक्टिव क्वांटिटी इंक्लूड होगी, इंक्लूडिंग इफेक्टिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय लेबर रेट पर। आपकी फैक्ट्री में वर्कर के साथ आपका झगड़ा कभी ना हो, उसका एक आसान तरीका है कि वर्कर से पहले ही सारी चीजों का सेटलमेंट करो, मतलब उससे पेपर पे लिखवा लो कि भाई एक बनाने के हम आपको कितने पैसे देंगे, ठीक है जितनी बेटा बनाओगे सबके पैसे आपको मिलेंगे, भले वो क्वांटिटी का इफेक्टिव। अब ऐसे में वर्कर को छुड़ाता है या डिफेक्टिव क्वांटिटी के भी मुझे क्या मिल रहे हैं पैसे मिल रहे हैं, तो क्या वो जानबूझ के डिफेक्टिव बनाता है, नहीं उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं। अच्छा पेपर में आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, क्या होता है पेपर एक बार जीरो ज्यादा लिखते थे, जीरो लिखते थे, तो क्या मैंने जानबूझ कैसे किया होता है, फ्लो में होता है टैंकर होता है, ये ज्यादा लिखते हैं, ऐसे आप एग्जाम में से कुछ लिखे होते हैं तो एक जीरो कम होता है, जीरो क्या होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेटर में जब आप वैल्यू टाइप करते हैं तो पेपर का वैल्यू ज्यादा होता है, कम होता है, तो क्या आपकी इंटेंशन होती है कि ज्यादा लिखना है कम लिखना है। आप स्पीड में होते हैं, फ्लो में होते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं, उसमें क्या कभी कम लगता है, कभी वो नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट बना जाता है आपकी इंटेंशन। तो ऐसे में मान लीजिए हमारी फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर है, सपोज करते हैं हमने 500 यूनिट प्रोड्यूस की और उन 500 यूनिट में इंक्लूडिंग 40 डिफेक्टिव यूनिट्स खराब बनी है, हम उसके भी वर्कर को क्या देंगे, और एक यूनिट का वर्कर के साथ हमारा जो सेटलमेंट है वो जो है कितना होगा 10 रुपए, तो 500 यूनिट के 10 रुपए के हिसाब से हमें वर्कर को कितने रुपए देने, जबकि वर्कर के पैसे वैसे बनते कितने थे, बनते कितने थे 460 यूनिट के 10 रुपए के हिसाब से उसको मिलना कितना चाहिए था 4600, पर हम उसको देंगे कितने 5000। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कस्टमर को जब मैं बताऊंगा कि एक यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट कितनी है, तो मेरा जवाब क्या होगा, यदि मेरे से कस्टमर पूछता है कि एक यूनिट बनाने की आप लेबर कॉस्ट कितनी पे कर दो, कौन पूछा मुझसे, कस्टमर, उसका आंसर मैं अपने लिए निकालता हूं कस्टमर के लिए, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेज में कितने पे कर रहा हूं, और यहाँ पे गुड क्वांटिटी कितनी है, तो उसका वर्कर को मैं पे कर रहा हूँ 5000, क्या कस्टमर से डिफेक्टिव क्वांटिटी खरीदेगा, इसका मैं कस्टमर को कर रहा हूँ 5000 में वर्कर को पे कर रहा हूँ कितनी पे बनाने के 460, तो एक यूनिट आपको कितने की पड़ेगी, अभी 5000 को हमने डिवाइड कर दिया किससे 460 से, 10 रुपए 87 पैसे पर यूनिट आएगा। इसका मतलब है कि जहां पर आप एक यूनिट बनाने के वर्कर को 10 रुपए दे रहे थे, वहां कस्टमर से कितने चार्ज करोगे 10 रुपए 87 पैसे, मतलब 87 पैसा कस्टमर से पर यूनिट करो, ज्यादा चार्ज करो, ऐसा क्यों करो, ऐसा धोखा कस्टमर के साथ क्यों करो। तो पहला पॉइंट कस्टमर के साथ कोई धोखा नहीं है, ये तो 40 मिनट का नुकसान हुआ है वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन हुआ है, तो प्रोडक्शन किसके लिए हुआ है कस्टमर के लिए, यदि कस्टमर के लिए कोई काम किया जा रहा है उस समय कोई नुकसान हुआ है, वो नुकसान हमारी इंटेंशन नहीं थी कि वो आने वाली बात ऐसे लोग को कहते हैं नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का बर्डन किस पर डालते हैं कस्टमर पे, तो कस्टमर को कभी नहीं कहेंगे कि 5000 बनाने के लिए 500 रुपए बनाने के लिए 5000 रुपए दे रहे हैं, कस्टमर को कहेंगे 5000 रुपए वर्कर को पे किए कितने बनाने के लिए 460, आपसे पहले कह रहा हूं कि 5000 रुपए की लेबर कॉस्ट कितनी रहती है 460 की, तो एक मिनट की लेबर कॉस्ट आपको कितने रुपए पड़ेगी 10 रुपए 87 पैसे। तो मैं आपको इस एग्जांपल से क्या क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी आपका लॉस होगा और यदि वो लॉस नॉर्मल लॉस है तो समझ लो उसका बर्डन किस पे शिफ्ट हो गया कस्टमर पे शिफ्ट हो गया, और नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट होने का मतलब है जो रेट आपका 10 रुपए पर यूनिट फिक्स हो रहा है उससे रेट क्या रहेगा ज्यादा। इस तरह इस क्वेश्चन में कितने तरीके के रेट है, तो पहला रेट जिस रेट से मैंने वर्कर को पैसे देने इसे कहते हैं नॉर्मल रेट पर यूनिट, कहते हैं नॉर्मल रेट पर यूनिट, और ये 10 रुपए 87 पैसे से क्या कहते हैं इफेक्टिव रेट पर यूनिट। तो नॉर्मल रेट का मतलब है जितनी क्वांटिटी वर्कर बना रहा है चाहे वो सही बने खराब बने उसका पैसा जिस रेट से पे किया जाता है उसे कहते हैं नॉर्मल रेट पर यूनिट, ये आपके पास आ गया नॉर्मल रेट पर यूनिट। और 10 रुपए 87 पैसे को कौन सा रेट पड़ेंगे लगेगा हमें इफेक्टिव रेट पर यूनिट। तो कस्टमर को कौन सा रेट बताया जाता है इफेक्टिव, और वर्कर को कौन सा बताया जाता है नॉर्मल। बस होना है आपको पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी को किस रेट से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक वेजेस का मीनिंग क्या होगा, वो पैसे जो वर्कर को फैक्ट्री में आने के बाद मिलेंगे, कितना टाइम उसने डिवोट किया, तो हम कहेंगे बेसिक वेजेस हमने किसके हिसाब से निकाला टाइम के हिसाब से, या वर्कर के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो टाइम की जगह क्वांटिटी के हिसाब से, हमने वर्कर को क्या था जितनी क्वांटिटी आप बनाओगे उस क्वांटिटी का हम आपको 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे, चाहे वो सही बने चाहे वो खराब बने। अच्छा वर्कर ज्यादा यूनिट खराब बना रहा है इसका मतलब करना चाहिए थोड़ा देना चाहिए ऐसे वर्कर को, ठीक है ना। यदि हर 100 यूनिट में से उसकी 80 90 85 यूनिट खराब बन रही है तो वो वर्कर कहां पे, तो उसका वो अनपेड वर्कर है, वो काम आता है आपको जबरदस्ती फैक्ट्री में अंदर बैठा के दिखाने के, ऐसे वर्कर को इमीडिएटली करना चाहिए जॉब से हटा देना चाहिए, या फिर उसको पहले करो ट्रेनिंग ताकि वो कम से कम नुकसान करे। समझ में नोट करने का कैसा है ओके सब। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं और उनका आंसर मुझे निकाल के देना, ठीक। मनी कैलकुलेट बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस आपको निकालनी है, यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस EQT, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट है, नॉर्मल लॉस आपके पास है 10%, लेबर रेट पर यूनिट 15 रुपए, कैलकुलेट आपको करना है पहला पॉइंट बेसिक वेजेस, और दूसरा पॉइंट आपको निकालना है इफेक्टिव। तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है बेसिक वेजेस, फॉर्मूला क्या बनेगा एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय लेबर रेट पर यूनिट, मतलब कि 10,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो किससे कितना लिखें 1,50,000, 1,50,000 आपके पास आ जाएगा बेसिक वेजेस। हमने क्या निकाला सेकंड पार्ट में, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय गुड क्वांटिटी प्रोड्यूस, टोटल वेजेस को यदि मैं गुड क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इफेक्टिव रेट पर यूनिट। टोटल वेजेस में क्या क्या चीज आती है, टोटल वेजेस में सारी चीज आती है, बट इस एग्जांपल में अभी से मैंने क्या किया आपको बेसिक वेजेस, तो बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में ना होने की वजह से टोटल वेजेस इस समय क्या माना जाएगा किसके बराबर है बेसिक के बराबर है। ध्यान से सुनिए टोटल वेजेस में ये सारी चीजें ऐड होगी, एग्जांपल मैंने आपको दिया एग्जांपल 1 उसमें ये सारी चीजें तो है नहीं,
यहाँ से यहाँ तक की, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, उसमें टोटल वेजेस बराबर है सभी किसके, बेसिक के, तो बेसिक वाला दे दो, तो बेसिक कितना आपका 1,50,000, और गुड क्वांटिटी कितनी भाई 10,000 में से 10% नॉर्मल लॉस है, तो 10% घटा दो, तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 10,000 कर दिया, चलो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, 10,000 का तो उसमें 1,50,000 रुपये जो मैं वर्कर को पेमेंट कर रहा हूँ वेजेस की, उससे कस्टमर के लिए कितनी बनेगी 9,000, 10,000 का 10% 1,000 रुपये का बचा कितना 9,000, यहाँ पर आपको दिक्कत हो मैं आपको ये कहूँगा कैलकुलेटर जरूर यूज करें, हाँ जी 10,000 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 1,50,000, 9,000 से डिवाइड किया तो 16.66 से तो 6,7 कर दिया, सर एक यूनिट बनाने की जो लेबर कॉस्ट हम कस्टमर को बताएंगे वो 15 रुपये बताएंगे या 16 रुपये 70 पैसे बताएंगे 16.67, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है कि जो नॉर्मल लॉस हुआ था तो अनअवॉइडेबल लॉस है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है अनअवॉइडेबल लॉस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कोई भी लॉस अनअवॉइडेबल रोका ना जा सके लेकिन कब वो प्रोडक्शन के दौरान, प्रोडक्शन किसके लिए होती है कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए कोई काम किया जा रहा है उस समय नुकसान होगा वो नुकसान ना रोक पाए, तो ऐसे लॉस का जिम्मेदार किसको माना जाता है कस्टमर को माना जाता है, जब जिम्मेदार कस्टमर को माना जाएगा तो उसके पैसे किससे लेंगे कस्टमर से लेंगे, ठीक है तो दिक्कत है मेरे को वो पहले बात हो गया सबका, ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, अच्छा बेसिक वेटेज निकालना है, दूसरा आपको निकालना है इफेक्टिव रेट बराबर, तो ऐसे में सबसे पहले एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन का मतलब क्या होगा जितने बजे वर्कर फैक्ट्री में इन हुआ आया और जितने बजे वो फैक्ट्री से जा रहे हैं उसके बीच का टाइम होता है उसको कहते हैं एक्चुअल टाइम टेकन, सपोज करते हैं एक्चुअल टाइम टेकन पूरे महीने में वर्कर का कितने घंटे 200 घंटे, ला सकते हो दोनों चीजें, जो एग्जाम्पल आपके सामने रहेगा उसमें दो चीजें आपसे मांगी जाएगी बेसिक वेजेस और दूसरा आपसे पूछा इफेक्टिव रेट बराबर, एक्चुअल टाइम टेकन है 200 घंटे जिसमें नॉर्मल आइडियल टाइम कितना है 20 घंटे और 1 घंटे के वर्कर के साथ वो रेट तय हो चुका वो कितना है 25, तो जो एक वर्कर के साथ एम्प्लॉय का तय हो जाता है उसे कहते हैं नॉर्मल रेट बराबर, और जो एक हम कस्टमर को बताते हैं कि 1 घंटे के वर्कर को कितने पैसे दे रहे हैं उसे कहते हैं इफेक्टिव रेट बराबर, तो उसमें रेट दो तरीके से निकाले जाते हैं, एक रेट एम्प्लॉय किसको बता रहा है वर्कर को उसे कहते हैं नॉर्मल रेट, और एक रेट एम्प्लॉय किसको बता रहा है कस्टमर को उसे क्या कहते हैं इफेक्टिव रेट, पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कौन सा रेट हम इसलिए निकालते हैं, करो बराबर से देखते हैं कितने को पता है, थोड़ा सा एग्जांपल कंफ्यूज रहेगा, देखिए अभी सॉल्यूशन हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट आपके पास है बेसिक वेजेस, फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ, एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी आपने, अभी तो क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करें इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर देते हैं, बट एग्जाम में कोई कैप्चर एक क्वेश्चन आने तो आपको हर चीज पूरा लिखना है, क्योंकि हमारे लिए एडीटी का मतलब एक्चुअल टाइम टेकन, इसी वहां का मतलब सॉल्व हो सकता है, यानी 200 घंटे को मल्टीप्लाई किया आपने किससे 2500 बराबर से ना लिखो, दूसरा पॉइंट आपसे पूछे इफेक्टिव, क्या फॉर्मूला बनेगा टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आंसर हो या इफेक्टिव आंसर सकते हैं, प्रोडक्टिव आंसर दूसरा नाम है इफेक्टिव आंसर, मतलब कि वर्कर को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, अच्छा 200 घंटे में से 20 घंटे माइनस कर दो, तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आंसर निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ एक्चुअल टाइम टेकन माइनस नॉर्मल आइडियल टाइम, इस पर 200 में से हमने माइनस किया 20, आपके पास कितना रहेगा 180 घंटे, 180 घंटे से डिवाइड करो कितना लिखेंगे 27 पॉइंट, पूरी तरह से हिसाब में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बस कंडीशन है कि दो चीज आपसे पूछी जा रही है, पहले आप उसका एक फॉर्मूला लिखें और फॉर्मूले में जो चीज मांगी गई है वो आपको ढूंढना है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली मिल जाए तो डायरेक्टली लिखो और यदि आपको ढूंढना पड़े तो अलग से बच्चे बना दो, जैसे मैंने यहाँ पे बच्चे बना दिया, नोट करिए सबने, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है बोनस, और बोनस का मतलब क्या है एक्स्ट्रा इनकम ऑफ ए वर्कर ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ठीक है वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ी हुई है ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर,
किसी वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से जब उसकी इनकम एक्स्ट्रा हो जाती है, उस एक्स्ट्रा इनकम को क्या कहते हैं? बोनस कहते हैं। अब एफिशिएंसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी के बढ़ने में दो चीजें आती है, या तो उसने टाइम सेव किया हो, ज्यादा देर का काम कम समय में कर दिया, या फिर उसने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर दिया। मतलब काम उसने 10 घंटे ही किया है, लेकिन उसे 10 घंटे में जहाँ पे 100 मिनट बनानी थी, उसने 10 घंटे में 120 मिनट बना दी। मतलब 10 घंटे में जहाँ पे 100 मिनट बननी थी 120 मिनट बन गए, तो वहाँ पे आपकी 20 मिनट क्या बनी? वो तो ज़्यादा मिनट बनी, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। तो सेम टाइम में जितना काम करना था, यदि उससे ज़्यादा काम वर्कर के द्वारा किया जाए, तो जितना काम उसने ज़्यादा कर दिया, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की लेबर कॉस्ट कितनी है? क्योंकि काम तो उसने 10 घंटे किया, 100 मिनट बनाया तभी, और 120 मिनट बनाया तभी, उसने तो 20 मिनट एक्स्ट्रा बना दी। लेकिन उसने स्लो स्पीड से काम किया, नॉर्मल स्पीड से काम किया था, जो टाइम उसको दिया गया था, लेकिन उतने टाइम में 100 मिनट बना था, तो उसे तभी 10 घंटे के पैसे मिलते। अभी तो 120 मिनट बनाने में 10 घंटे की जगह 12 घंटे का समय लेता, उसे 2 घंटे के पैसे क्या मिलते? एक्स्ट्रा मिलते ना। तो कहने का मतलब है, यदि कोई वर्कर ज्यादा क्वांटिटी बना रहा है सेम टाइम में, तो जितनी क्वांटिटी उसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दी सेम टाइम में, उसकी एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट होती नहीं, वो तो उसने लेबर कॉस्ट बचा दी एम्प्लॉय के लिए। वो एम्प्लॉय से क्या करें कि जो पैसे मैंने बचाए हैं आपकी लेबर कॉस्ट के, आप उसमें से कुछ पैसे मुझे भी दे दो। मैंने कहा ना तो मैं मतलब मैं एम्प्लॉय हूं, मैंने किसको कहा? अपने वर्कर को कहा कि यदि मैं 20 मिनट एक्स्ट्रा बनाने की लेबर कॉस्ट बनती है जो तुमने मेरे लिए बचा ली है, उसमें से मैं तुम्हें कुछ पैसे भी ना दूं, 1 रुपए ना दूं, तो तुम मेरा क्या फाइट लोगे? ऐसा बोला ना एम्प्लॉय ने किसको? वर्कर को। वर्कर कहते मैं तो आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, अगले दिन से 10 घंटे में कितनी मिनट बनेगी? कोई बनेगी 120 बनेगी। उससे पहले नुकसान आपका क्या होगा? आपकी 20 मिनट की प्रोडक्शन कम होगी, तो 20 मिनट की सेल भी कम होगी। अगर 1 मिनट में 50 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, तो एक दिन में 20 मिनट कम बनने की वजह से आपकी सेल 20 मिनट कम होगी, और 50 रुपए के हिसाब से 20 मिनट में कितने रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं आप? 1000 रुपए जो आप नहीं कमा पाओगे, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगी, तो बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो पहला नुकसान का होगा। हाँ जी, यहाँ पर बात करें कि सेम टाइम में उसने प्रोडक्शन क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। तो यदि हम उसे सेम टाइम पे ज्यादा प्रोडक्शन करा रहे हैं, तो वर्कर कहता है कि मुझे तो थकान हुई ना, आपके लिए ज्यादा काम तो करूँ। यदि मैं अपने आप को थका कर आपको फायदा दे रहा हूँ और आप मेरी मेहनत को समझ नहीं रहे, तो मैं क्या अगले दिन भी आपकी उतनी मेहनत करूँगा? नहीं करूँगा ना। अगले दिन वर्कर दोबारा से अपने आपको थकाने के लिए क्या होगा? क्योंकि पहले दिन वो उसने 20 मिनट फास्ट स्पीड से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दी, उसे बनाने में उसको एक्स्ट्रा टाइम लगना था, टाइम उसने बचा दिया ना अपने नहीं, उसकी लेबर कॉस्ट बच रही है, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो वर्कर क्या कहता है सारा बेनिफिट आप मुझे मत दो। 20 मिनट बनाने की लेबर कॉस्ट लगी थी, मतलब 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपए लगे थे 20 मिनट के, आप एक काम करो 200 रुपए की लेबर कॉस्ट मैंने आपके लिए बचाई है, उसमें से आप मुझे 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, कुछ दो, ताकि अगले दिन में आपके लिए फायदा। तो जो फायदा वर्कर ने एम्प्लॉय के लिए किया था, उसमें से जो पैसे एम्प्लॉय वर्कर को वापस पे कर रहा है उसके एफर्ट्स की वजह से, उसे क्या कहते हैं? बोनस। तो बोनस मतलब है जो पैसा वर्कर ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर एम्प्लॉय को फायदा पहुंचाया, उस फायदे में से जो पैसे वर्कर को वापस मिल रहे हैं उसे क्या कहते हैं? बोनस। और यदि आपने कोई भी बेनिफिट वर्कर को नहीं दे दिया, तो आप तो सारे पैसे आपने बचा लिए, और अगले दिन से आपको क्या होगा? भारी नुकसान होगा। भारी नुकसान में पहला नुकसान क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन कम होगी, आपकी मार्केट कैप्चर क्या होगी? जहां आपकी 100 मिनट बन रही है, आप मार्केट में कितने कस्टमर को दे पाओगे? तो और यदि आज आपकी 120 मिनट बनती है, तो आप मार्केट में कितने कस्टमर को दे पाओगे? तो इसका 20 कस्टमर आपके हाथ से छूट गया, तो आप पकड़ सकते हैं तब जब आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। 20 कस्टमर चले गए, हो सकता है कि 20 कस्टमर लग जाए ना आपके पास, वो सब 20 मिनट बेचकर आपको 1000 रुपए का फायदा मिल सकता था, वो आपके हाथ से चलेगा। आप समझ गए? और जो 20 मिनट बनाने की लेबर कॉस्ट बचाई थी वर्कर ने, वो सारे पैसे कोई मांगा आपसे? क्या मांगा आपसे? 200 रुपए का 50% दोगे, तो बता पूछो, तो बाकी 50% आपने वर्कर को नहीं दिए, वो किसके पास है? एम्प्लॉय के पास है। वो 100 रुपए का फायदा भी किसको होगा? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय का फायदा पहला फायदा मार्केट में ज्यादा कस्टमर को बढ़ा पाओगे, दूसरा फायदा ज्यादा यूनिट बेचने में जो प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसका फायदा, और जितनी लेबर कॉस्ट वर्कर ने बचाई उसके सारे पैसे वर्कर को थोड़ी देने, आधे पैसे वर्कर को देने, आधे पैसे अपने पास रखो। तो आधे पैसे आप अपने पास रखो, फायदा किसको मिला? एम्प्लॉय भाई। तो बोनस को देने से ज्यादा फायदा किसका? वर्कर का या एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय का ज्यादा फायदा दोनों को ही है, और ज्यादा फायदा किसका है? एम्प्लॉय। तो वर्कर का बेवकूफ है तो ज्यादा फायदा एम्प्लॉय को दे रहा है, वो तो मुझे दूसरे से मतलब नहीं, मुझे समझ में अपने, लेकिन मैं सेम टाइम में ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, तो फायदा किसका है? मैंने तो काम 10 घंटे किया ना पहले भी और अभी। तो पहले मैं 10 घंटे के 100 मिनट के पैसे लेके जाता, अब मैं पैसे क्या लेके जा रहा हूँ? ज्यादा लेके जा रहा हूँ। तो मतलब अपना वाले पे देखा, किसका देगा? एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय किसका वाले पे देखा? अपना फायदा देगा। अब फायदा हमेशा ज्यादा किसको? मालिक को देगा, बताती है भाई। एम्प्लॉय हमेशा कोई भी किसी कौन सा देगा जिसका फायदा ज्यादा ऑब्वियस। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। यदि आपको अपने वर्कर को एक्स्ट्रा इनकम देनी है तो देनी है, क्योंकि वर्कर कहीं ना कहीं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा है। एफिशिएंसी बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो वो टाइम बचा रहा है या फिर वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो पहला केस आपका कौन सा है? टाइम से। दूसरा केस आपके पास है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। तो जो बोनस आप वर्कर को टाइम से बेस पे दे रहे हैं, केस नंबर 1 बोनस बेस्ड ऑन टाइम से, और दूसरा केस कौन सा बनेगा? काफी सारे मेथड है बोनस निकालने के टाइम से में, और काफी सारे मेथड है किसमें? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। वो करते हैं फटाफट से सारी चीजें। यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। ओवर टाइम में 10 घंटे की जगह आप 12 घंटे काम करके जाए, क्योंकि आप अपनी स्पीड को नॉर्मल रख रहे हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहे, अपने आपको थकाया नहीं, जैसे काम करता है वैसे करते हैं। सपोज करता साइकिल चला रहे, नॉर्मल तरीके से साइकिल चलाता आराम से, तो थकान क्या होगी? कम होगी। और यदि किसी को साइकिल में रेस में पीछे छोड़ना चाहता है, क्या करना पड़ता है? एफर्ट्स क्या करने पड़ते हैं? ज़्यादा पैडल, जहाँ आप 1 घंटे में 10 बार लगाते हैं, वहाँ 1 घंटे में कितनी बार करना पड़ेगा? 15, 16, 20 बार, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। लेकिन ऐसा करने से थोड़ी देर आपको करता है, आपकी बॉडी की एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी, थकान की फील होगी। ठीक है ना? तो किसी चीज को आप यदि बिना थकाए काम करते हैं, कहते हैं नॉर्मल स्पीड से काम करते हैं, और यदि आप थक रहे हैं तो आप सेम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी कम है। तो मुझे आप उस एफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं, आप अपने एफर्ट ज्यादा लगाएं, तो उस एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के तो आपको पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा, उसे कहते हैं बोनस। तो ओवर टाइम का बोनस में फर्क है। ओवर टाइम का मतलब वर्कर नॉर्मल एफिशिएंसी से काम कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा। वो 10 घंटे में कितनी मिनट बनाता है? 100। तो सर 1 घंटे में कितनी बनाएगा? 10 घंटे में 100 बनाता है, 1 घंटे में 10 होगी। अब कहता है 120 मिनट बनाओगे तो 12 घंटे काम करूंगा। तो उसका मतलब वर्कर ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करा। तो वहां पे उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, 10 की जगह 12 घंटे, वो 2 घंटे का मिलेगा ओवर टाइम। और यदि उसने 12 घंटे का काम 10 घंटे में कर दिया, तो 2 घंटे उसने बचा लिए, बचाने पर मिलेगा बोनस मिलेगा किस पर? टाइम से। तो सर जितनी देर का काम था उतनी देर में कर लो, आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। जितनी देर का काम था उससे कम समय में करोगे तो क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। तो अभी आधे घंटे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, तो एग्जांपल में आपको, तो आधे घंटे तक बस आपको ध्यान से सुनना है क्या बोलना चाहता हूं। देखिए सबसे पहला केस आपकी काफी शुरू है बोनस बेस्ड ऑन टाइम से। तो सबसे पहले आपको मीनिंग क्या होना चाहिए इसका? टाइम से का।
टाइम से फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड और एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। सारा का सारा गेन फॉर्मूला को समझने में इसको फॉर्मूला जितनी जल्दी समझ आ जाएगा उसको कॉस्टिंग उतनी आसान लगेगी, जिसको समझने में दिक्कत आती है कॉस्टिंग उतनी मुश्किल। तो मैं चाहता हूं कि सबको एक जैसी लगेगा, तो आसान है मुश्किल उसका सुनना बहुत जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो सारी चीजें। पहला पॉइंट है कि जब भी आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं बेस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब ये एक्चुअल प्रोडक्शन का बेस है। एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाने में वर्कर को कितना समय दिया जाना चाहिए था, एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाने में कितना समय दिया जाना चाहिए था और एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाने में वर्कर ने कितना समय दिया, बस समझ कितना समय दिया जाना चाहिए था और कितना समय वर्कर ने दिया, दोनों के बीच में यदि कोई डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस पॉजिटिव है क्या माना जाएगा, थैंक यू। तो सबसे पहले मुझे अब क्या समझना है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड और एक्चुअल प्रोडक्शन। ये क्लियर हो गया? एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब जो क्वांटिटी वर्कर ने फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया है उसको बनाने में कितना समय वर्कर को दिया जाना चाहिए। फॉर्मूला बहुत आसान है, उसको निकालेंगे। पॉजिटिव आवर्स डिवाइडेड बाय पॉजिटिव आउटपुट, आउटपुट का दूसरा नाम क्या है प्रोडक्शन, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। फॉर्मूले को समझते हैं। अभी तक हमारी फैक्ट्री के अंदर मान लो आज की तारीख है 4 मार्च, तो आज की जो डेटा होगी एक्चुअल जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आज तक, कोई भी कैलकुलेशन जब की जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट अकाउंटिंग के पास करनी होता है, डेटा चाहिए होता है और वो डेटा कौन से दिन का ढूंढता है, प्रीवियस डेटा। तो प्रीवियस कौन सी डेट थी 3 मार्च थी। 3 मार्च की इंफॉर्मेशन, अरे 3 मार्च की इंफॉर्मेशन तो मैं यूज करूंगा तो 4 तारीख को क्या बनेगा, अरे 3 तारीख की एक्चुअल इंफॉर्मेशन 4 तारीख के लिए क्या बनेगा, बड़े बनेगा, बात समझ में आ रही है? तो 3 तारीख की एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी वो 4 तारीख के लिए क्या बनेगा, बड़े बनेगा। अभी 3 तारीख की एक्चुअल इंफॉर्मेशन का मतलब है 3 तारीख को वर्कर ने 3 तारीख को वर्कर ने कितने घंटे फैक्ट्री में काम किया था, 10,000। अब आप सोचोगे यार एक वर्कर 10,000 घंटे कैसे काम कर सकता है, ये एक वर्कर की कहानी है। मान लो एक वर्कर 10 घंटे काम करता है, फैक्ट्री में 1000 वर्कर है तो 1000 वर्कर 10 घंटे काम करेंगे तो सबका टाइम लगा कितना होगा 10,000 घंटे। तो फैक्ट्री में जितने वर्कर थे सभी मिलकर 3 मार्च को कितने घंटे काम करके गए थे, 10,000 घंटे काम करके गए थे और उन 10,000 घंटों में उन्होंने 1000 यूनिट बना दी थी। ये कौन सी तारीख की एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 3 तारीख की एक्चुअल है, तो 4 तारीख के लिए क्या बनेगा, बड़े बनेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। मान लो 10 मार्च को रिजल्ट आ रहा है इंस्टीट्यूट का, ठीक है, बच्चे का रिजल्ट आया, वो हर सब्जेक्ट में 40 नंबर आया, दो सब्जेक्ट में उसके 60 भी आ गए तो क्या होगा, पास हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसके हर सब्जेक्ट में 40 हो बट एक सब्जेक्ट में मान लीजिए जब उसका एग्रीगेट 200 199 रहे, ऐसे क्या होगा, ये माना जाएगा। अच्छा जो रिजल्ट 10 तारीख को बच्चे का आया होगा 199 उस दिन के लिए क्या था उसका एक्चुअल था, अब उसको पेपर वाला देने होंगे, देने होंगे, क्या लगता है आपको, देना पड़ेगा। अच्छा जब नेक्स्ट टाइम रिजल्ट आएगा और उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड के अंदर से पूछना पड़ेगा कितने नंबर आ जाएंगे तो क्या करेगा, तब पिछली बार तो 199 आ गया था जब मैं कम करके रखा, मतलब मैंने मेहनत किया ज्यादा 199 के 200 300 250 आ गया, तो पिछली बार का एक्चुअल था वो अगली बार के लिए क्या बन जाता है, बड़े बन जाता है। इसी तरीके से जब आप एग्जाम में प्री बोर्ड एग्जाम देते हो उसका मेन एग्जाम देते हो, प्री बोर्ड में जितने मार्क्स आते हैं वो उस दिन का एक्चुअल का जितने रिजल्ट आता है पर वो मेन एग्जाम के लिए क्या बन जाता है, बड़े बन जाता है। बड़े कहां से आता है, पिछली बार का एक्चुअल होने के बाद तो स्कूल के अंदर बार एग्जाम होता है किसी ताकि बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस का पता लगे कि पिछली बार मेरे मार्क्स कितने थे, कहां मेरी गलती थी, अगली बार इन गलतियों को मैं सुधार दूंगा तो मेरे मार्क्स करेंगे हिंदी करेंगे। वही कहानी हमारे 4 मार्क्स का एक्चुअल निकालने के लिए। अब 4 मार्क्स को मेरी फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए 1100 यूनिट बनी है, ध्यान से समझना 4 मार्क्स को मेरी फैक्ट्री में कितनी बनी है 1100। इन 1100 यूनिट बनाने के लिए मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय वर्कर को मिलना चाहिए, इन 1100 यूनिट बनाने में वर्कर को कितना समय मिलना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा, आपके माइंड में क्या आएगा सबसे पहले, सर 1000 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को कितना समय लगा था 3 मार्च को, वही 3 मार्च की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी तो 4 मार्च के लिए क्या बने, बड़े बन गए ना। तो फॉर्मूला कैसे बना, 1000 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को हमने कितना समय दिया था, वो 1100 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को कितना समय दिया जाना चाहिए। अच्छा क्या 4 तारीख की परिस्थितियां और 3 तारीख की सिचुएशन परिस्थितियां सेम होंगी, हम ये मान के चलते सेम होगी बड़े के टाइम पे जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो सकता है, ये हो सकता है। एक्चुअल हो सकता है कि आज जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें कुछ वर्कर बीमार हो या थके हुए या चोट लगी है, काम कर रहे हैं कम कर रहे हैं, क्या हो सकता है आज वर्कर का मूड कम वो पहले से कर रहे हैं ज्यादा काम। आज क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप ही पढ़ोगे, तो आज क्लास में आपकी सेम मूड होना पड़ेगा, किसी दिन जगह मूड होता है, बगले मूड होता है, किसी दिन लड़के आते हो कमर्शियल करने के मूड होता है, जरा किसी से क्या करते हो मुझसे उसमें दिक्कत क्या है। तो 3 घंटे जब तक आपका मूड ठीक होता है तब तक आपकी क्लास हो जाती है, निकल जाती है और उसमें कुछ क्वेश्चन आपको समझना है तो क्वेश्चन समझ नहीं आता। समझो एग्जांपल को लाइक दे रहा हूं तो आपके में हो गया पीछे, लेकिन मैं मान लीजिए गाड़ी पास कर रहा हूं रास्ते में टकरा के चला गया उसको समझने तक में क्लास खत्म हो जाती है, तब तक मैं आपको साइकिल को 15 20 मिनट निकल चुका हो सकता है आपको जो मैं बोल रहा हूं समझ नहीं आएगा, ऐसा भी क्या होगा नहीं होता। ठीक है ना, कहने का मतलब डेली सिचुएशन क्या होती है चेंज होती है। आज आपका मूड हो सकता है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से काम करें क्वेश्चन करोगे, मैंने 5 दिन हो सकता है 6 का दिन होगा, ऐसा भी हो सकता है किसी मूड में नहीं हो आपका मूड का मतलब है टाइम जब कर रहे थे उस समय घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या दोस्त की तबीयत खराब है किसी एक्सीडेंट हो जाए प्रॉब्लम आ जाए आप में सबको ठीक है साथ में चला चला जिसमें से पहले मैं मन तो लगा था लेकिन धीरे मन में ये भी करता हमें लगा देखो फोटो खींचो वीडियो बनाओ वायरल करो सब कुछ उस चक्कर को मैं रोक ही नहीं पाया, इसकी वजह से क्या हुआ मेरी परफॉर्मेंस उस दिन की क्या हुई खराब हो गई। तो कहने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूं बजट में हम मान के चलते हैं रोज वर्कर सेम तरीके से काम करेगा बट एक्चुअल में काम ज्यादा भी हो सकता कम भी हो सकता आसान नहीं। तो 3 तारीख को वर्कर 1000 यूनिट बनाने के लिए 10,000 घंटे आपसे लेगा था, हमने माना कि 1 मिनट बनाने के लिए वर्कर कितने घंटे लेता होगा, तो 1 मिनट बनाने में वर्कर को 10 घंटे मिलते हैं तो 1100 यूनिट आज बनाने के लिए वर्कर को 10 घंटे के हिसाब से कितना समय मिलना चाहिए था 11,000 घंटे मिलना चाहिए था। चलो 1100 यूनिट बनाने के लिए वर्कर का टाइम कितना फिक्स कर दिया हमने 11,000 घंटे। अब यदि 1100 यूनिट बनाने के लिए सपोज करते हैं वर्कर ने 9,000 घंटे लिए, अरे 1100 यूनिट बनाने के लिए वर्कर ने कितने लिए 9,000, तो वर्कर ने 11,000 घंटे वाला काम कितनी देर में कर दिया 9,000 में। आपको क्या लगता है वर्कर ने टाइम बचाया या नहीं बचाया, कितने घंटे 2,000 घंटे को क्या हो गए टाइम। तो सर अगला काम अभी मेरे लिए क्या बाकी है, ये टाइम निकालना बाकी है एक्चुअल प्रोडक्टिव। तो अभी मैंने आपको समझाया क्या समझाया, टाइम से पैसे निकालते उसका फॉर्मूला क्या और टाइम से हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में वर्कर को कितना समय मिलना चाहिए और एक्चुअल आउटपुट को बनाने में वर्कर ने कितना समय लिया, जितना मिलना चाहिए और जितना लिया उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं टाइम से। फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल लेते क्लास का मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी करने के लिए मैंने कहा 10 मिनट का समय दे रहा हूं आपको और आपने से 8 मिनट में कर दिया, तो सर 2 मिनट आपने क्या किया
टाइम बचा लिया ना। अच्छा ये 12 मिनट में क्या होता तो 10 मिनट का काम यदि 12 मिनट में करो 2 मिनट का टाइम वेस्ट करो, सेव नहीं कर रहे वेस्ट करो, क्योंकि सारे बच्चे 10 मिनट में करो, आप बहुत अच्छे हो 12 मिनट में कर लो। उसमें जिस बच्चे ने 10 की जगह 12 मिनट में वो काम किया होगा, कहीं ना कहीं वो 2 मिनट क्या करना है वेस्ट करा, वेस्ट करने की वजह क्या जब वो क्वेश्चन को समझाया जा रहा था ध्यान से उसने नहीं सुना, वो किसी पॉइंट में अटक गया, अटकने की वजह से इसके बैक पेज पे गया तो वो बैक पेज पे जाएगा, उस पॉइंट को समझने में उसके 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ एक्स्ट्रा टाइम। यदि ऐसे ही एग्जाम में होता है क्वेश्चन में ज्यादा समय लगता रहेगा तो दिक्कत क्या होगी, पूरे क्वेश्चन आपके अटेंड पेपर आपका छूट जाएगा। पेपर छूटना कौन सा लॉस होता है, नॉर्मल या नॉर्मल एबनॉर्मल, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से पेपर छूटा है। बस समझ में तो अगला पन्ना आपको क्या समझाऊंगा, देखिए समझे ये आज की क्लास में तो बेसिक पॉइंट है, उनको समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं चैप्टर में, दिक्कत क्या आती है चीजों को ढूंढ ढूंढ के कैसे इसको समझना है, चीजें कैसे ढूंढनी है वो फटाफट से चैप्टर का क्वेश्चन कर लेगा। अगला पॉइंट क्या निकालना मुझे, कैसे निकालेंगे, एक्चुअल टाइम टेकन माइनस नॉर्मल आइडियल टाइम। अच्छा यदि किसी क्वेश्चन में नॉर्मल आइडियल टाइम ना हो तो क्या करना पड़ेगा, यदि किसी क्वेश्चन में नॉर्मल आइडियल टाइम ना हो तो उसे जीरो माना जाएगा, और जीरो मानने का मतलब है ऐसे में एक्चुअल प्रोडक्टिव एक्चुअल टाइम टेकन लिखा होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे नोट क्या करना चाहिए आपको, इफ नॉर्मल आइडियल टाइम इक्वल टू जीरो, और कोई आइडियल टाइम नॉर्मल नहीं आता, देन ऐसे केस में एक्चुअल प्रोडक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा, एक्चुअल टाइम ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, निकाल सकते हो हर चीज को मैं अलग अलग करके समझा रहा हूँ, तो अगला एग्जांपल होगा उसमें सारी चीजें क्या लगेगी मिक्स हो जाएगी। कैसे करना है सॉल्यूशन, पहले फॉर्मूला लिखना है, क्या निकालना है एक्चुअल प्रोडक्टिव मास, तो निकालना है पहले वो लिखो, फिर उसका फॉर्मूला क्या है एक्चुअल टाइम टेकन माइनस नॉर्मल आइडियल टाइम, मतलब 10,000 घंटों में से 1,000 घंटे में माइनस कितना लिखेंगे नॉर्मल। इसका मतलब है एक्चुअल प्रोडक्टिव मास को निकालने का तरीका अलग है, और एक मिनट स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला, तो 4 तारीख का स्टैंडर्ड टाइम पता लगाना है 1100 यूनिट बनाने के वर्कर को कितना समय दिया जाना चाहिए, तो हमें 4 तारीख का आंसर निकालेंगे, पहले कौन सी तारीख पे 3 तारीख, ये 3 तारीख में वर्कर का एक्चुअल क्या था, 3 तारीख का वर्कर का एक्चुअल क्या था, 1000 यूनिट बनाने में कितने घंटे 10,000, तो हमने कहा भाई ये 3 तारीख का जो एक्चुअल है वो 4 तारीख के लिए क्या बन जाएगा बजट बन जाएगा, तो हमने 4 तारीख के लिए क्या सोचा कि जब 1000 यूनिट बनाने के वर्कर को 10,000 घंटे दिए जाते हैं तो 1100 यूनिट बनाने के वर्कर को कितना देना चाहिए 11,000, तो फॉर्मूला क्या बना 1000 यूनिट बनाने के 10,000 घंटे 1100 यूनिट के लिए 11,000, और इसी चीज को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया 10,000 घंटे का मतलब क्या था बजट का, 1000 यूनिट का मतलब क्या था बजट, और 1100 क्या था आपका एक्चुअल, ठीक है ना, तो बना क्या सबको हो जाएगा सबका, चलिए वो करने को जैसा और सारी चीजें एक साथ लेके आते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम अलाउ और एक्चुअल आउटपुट, पॉइंट नंबर 2 एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, और पॉइंट नंबर 3 टाइम सेव। क्वेश्चन क्या है बजटेड आउटपुट आपके पास है 10,000 में, स्टैंडर्ड आवर पर मिनट 10 घंटे, एक्चुअल आउटपुट 11,000 मिनट, एक्चुअल टाइम टेकन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, देखते हैं कि 3 चीजें आप कैसे निकालते हैं, क्योंकि बोनस निकालने के लिए यदि बोनस टाइम सेव पे तो तब तक आपका टाइम सेव सही नहीं निकलेगा, आपका बोनस भी गलत निकलेगा, तो बोनस गलत निकलेगा तो टोटल वेजेस इसके बराबर होता है, बेसिक का बोनस तो बोनस का अमाउंट होगा तो टोटल वेजेस भी गलत होगा, और इफेक्टिव आवर तो निकालते हैं इफेक्टिव रेट बराबर, तो टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर्स करते हैं, तो टोटल वेजेस गलत होगा तो इफेक्टिव रेट भी क्या होगा गलत होगा, इसमें सारी चीजें जब गलत निकाल लो तो मार्क्स मिलेंगे ना आपको। यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, ये कौन सा टाइम होगा आपका स्टैंडर्ड टाइम, इतना समय बच्चे को मिलना चाहिए।
देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या पूछा आपसे स्टैंडर्ड टाइम एंड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो मैंने स्टैंडर्ड टाइम एंड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट निकाला था ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा था, ठीक है। ये मैंने 10,000 घंटे को 1000 मिनट से डिवाइड किया था तो क्या लिखा था, 10 घंटे पर मिनट निकला था। ये 10 घंटे पर मिनट को क्या कहोगे, ये 10 घंटे पर मिनट को कहोगे स्टैंडर्ड टाइम एंड आउट, ये 10 घंटे को कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम एंड आउट पर मिनट मल्टीप्लाई बाय, तो इसका मतलब जो आंसर ऊपर वाले फॉर्मूले से निकलेगा वही आंसर इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बजट टास्क के लिए क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम एंड आउट पर मिनट दे रखा है। तो यदि मुझे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम एंड आउट पर मिनट गिवन है, स्टैंडर्ड पर मिनट गिवन है 10 घंटे, तो सॉल्यूशन में सीधा सीधा पहला आंसर क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड टाइम एंड आउट और एक्चुअल आउटपुट। इसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखूं मैं, स्टैंडर्ड टाइम एंड आउट पर मिनट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। ये आपके पास है 10 घंटे और एक्चुअल आउटपुट है 11,000 मिनट, तो कितना हो गया 1,10,000 घंटे। अच्छा दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट के पास मतलब एक्चुअल टाइम टेकन माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, मतलब कि 1,00,000 घंटों में से माइनस किया 5,000, आपके पास आ जाएगा 95,000 95,000। और तीसरा आंसर आपसे क्या पूछ रहे हैं, 98, मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या, तो बोलो कितना लिखें 95,000। अच्छा 95,000 घंटे में काम कर दिया वर्कर ने, कितने घंटे हो रहा 1,10,000, तो समझ वर्कर ने कितने घंटे काम जल्दी कर दिया, 15,000 घंटे क्या हुआ टाइम सेव। टाइम सेव का मतलब क्या हुआ, कितने देर वर्कर ने जल्दी काम कर दिया। जिस काम को करने के लिए वर्कर को 1,10,000 घंटे दिए गए थे, वर्कर ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, अब वो काम 1,10,000 घंटे का कितनी देर में पूरा कर दिया 95,000, तो मतलब कहीं ना कहीं उसने काम कितना जल्दी पूरा कर दिया 15,000, तो मतलब वर्कर को क्या फायदा हुआ 15,000 जल्दी घंटे काम करने का, वर्कर को क्या फायदा हुआ, मैं तो वर्कर पागल है जल्दी काम पूरा कर रहे हैं, तो क्या मेरी इस बात से सहमत है कि वर्कर पागल समझ का नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा कि जल्दी काम करना क्या वर्कर का पागलपन है। देखो क्या उसके लिए अगला पॉइंट आपके सामने मिल आएगा, जल्दी काम करने से वर्कर को कितना फायदा और एम्प्लॉय को कितना फायदा, ठीक है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्चुअल प्रोडक्ट के पास एक्चुअल टाइम टेकन लेबर रेट पर आवर स्टैंडर्ड टाइम अलाउड और एक्चुअल आउटपुट। पहला पॉइंट आपसे पूछे टाइम से, दूसरा पॉइंट अभी क्या निकालना है, बोनस निकालना है। टाइम से आंसर कैसे निकालेंगे आप, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड और एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल प्रोडक्ट के पास, मतलब कि 12,500 घंटे में से 11,500 घंटे आपने माइनस कर दिए, कितना लिखेंगे, उसने वर्कर ने 12,500 वाला टाइम उसको किया गया था, उस काम को 12,500 घंटे में उसको पूरा करना था, उसने कितनी देर में कर दिया 11,500 में, तो उसने वर्कर ने जल्दी काम किया। यदि वर्कर जल्दी काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसने 1,000 घंटे बचा लिए, 1,000 घंटे बचाने को करते हैं टाइम से। अब इन 1,000 घंटों की लेबर कॉस्ट कितनी बनती है, इन 1,000 घंटों की लेबर कॉस्ट कितनी बनती है उसको ऐसे समझो, छोटा सा पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। यदि 12,500 घंटे वर्कर ने काम किया होता तो आज हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आती, यदि वर्कर ने 12,500 घंटे वाला काम 12,500 घंटे में ही किया होता तो 20 रुपए के हिसाब से हमारी लेबर कॉस्ट कितनी थी, 2,500 रुपए लेबर कॉस्ट। लेकिन वर्कर ने इस काम को 11,500 घंटे में पूरा कर दिया, तो वर्कर को 11,500 घंटे के 20 रुपए के हिसाब से कितने मिलेंगे 2,30,000। तो एम्प्लॉयर अपने मन में क्या सोच रहा है, एम्प्लॉयर अपने मन में सोचा कि यदि वर्कर ने 12,500 घंटे वाला काम 12,500 घंटे में ही किया होता तो आज मेरी जेब से कितने पैसे वर्कर के पास जाते 2,500 रुपए जाते, पर वर्कर ने इस काम को करने में 12,500 घंटे कितना समय लिया 11,500, जिसमें मैं उसको 20 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दूं, तो उसका एम्प्लॉयर को कितने रुपए का फायदा हुआ, बेनिफिट टू टोटल बेनिफिट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को मेरा फायदा कितना होगा टोटल 20,000। वर्कर आया किसके पास, एम्प्लॉयर के पास। देखिए 12,500 के आपके 2,500 रुपए खर्च होने थे लेबर कॉस्ट के, तो मैंने आपके कितने बना दिए 2,30,000, तो 2,500 की लेबर कॉस्ट को मैंने 2,30,000 कर दिया, मतलब मेरी वजह से आपकी लेबर कॉस्ट आ गई 20,000 पे। तो सेविंग इन लेबर कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, आप इसका क्या नाम करोगे, सेविंग इन लेबर कॉस्ट 20,000 पे। अभी 20,000 का फायदा किसको होगा, किसकी वजह से, एम्प्लॉय से। आपने सही जवाब दिया, 20,000 का फायदा एम्प्लॉय को होगा, किसकी वजह से, एम्प्लॉय की वजह से। तो क्या ये फायदा आप अगली बार आते हो आपको मिले, अब अंदर जाता तो नहीं जाएगा, तो किसी को फायदा है। तो एम्प्लॉय कहता है कि फायदा आपको आज तो 20,000 का मिल रहा है, लेकिन अगली बार तभी मिलेगा, तब आप 20,000 में से कुछ पैसे मुझे भी दोगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अपनी एफिशिएंसी बराबर 12,500 घंटे का काम 11,500 में कर रहा हूँ, तो 1,000 घंटे जल्दी काम करने में मुझे क्या होगी थकान होगी, ताकि मैं काम आपके लिए करूँ। तो एक काम करो, 20,000 का फायदा तो आपको टोटल हुआ है, इसमें से कुछ पैसे मुझे दे दो, तो सर 20,000 को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करना है,
हमारे सामने इस 20,000 को लेने वाले कितने लोग हैं? एक तो एम्प्लॉय होगा और दूसरा कौन है? एम्प्लॉय कहता है काम करो 19,000 रुपये मुझे दे दो और आप अपने पास कितना लो? क्या आपको लगता है एम्प्लॉय मान जाएगा? एम्प्लॉय कहता है काम करो 19,000 मैं लेता हूँ 1,000 रुपये को देता हूँ। एम्प्लॉय कहता है भिखारी समझेगा 20,000 से कितने रुपये दे दो? 1,000 रुपये। कल से मैं कोई सेविंग नहीं करूँगा 12,500 का काम 12,500 की पूरा करूँगा आपके कितने रुपये खर्च करूँगा राइट। तब आपको समझ आएगी मेरी मेहनत की। ऐसे में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। किस चीज को डिस्प्यूट होगा? किस चीज को बांटने के लिए डिस्प्यूट हुआ? ये जो 20,000 रुपये का फायदा होगा लेबर कॉस्ट के कम लगने पर 20,000 में से कुछ पैसे मैं एम्प्लॉय को देना चाहता हूँ, कुछ पैसे मैं एम्प्लॉय को देना चाहता हूँ। एम्प्लॉय कहता है मुझे 20,000 में से ज्यादा दो, एम्प्लॉय कहता है मुझे ज्यादा दो, तो दोनों के बीच में क्या है? झगड़ा। ये झगड़े को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए उन्होंने मुझसे सलाह मांगी, मैंने उनको सलाह दी। मैंने कहा काम करते रेशो ले लेते 1:1, 50% तुम्हारा 50% तुम्हारा। यदि ये इस बात से सहमत हो जाते दोनों तो मेरा नाम क्या है? सुमित रसोगी। हमने प्लान का नाम रख दिया रसोगी प्लान। प्लान को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैंने प्लान का नाम क्या दिया? एम्प्लॉय एम्प्लॉय। मैंने कहा जब भी आपके बीच में झगड़ा हो तो मैंने आपको क्या सलाह दी है? झगड़े को खत्म करने का आसान तरीका है, जो भी पैसा है उसको आधा बात 50% तुम्हारा 50% तुम्हारा। और ये मेरी सलाह दोनों का मान लेते हैं, कोई सलाह का काम भी तो होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा प्लान सुमित रसोगी प्लान दोनों का लोकल नाम रखते हैं, हमें यकीन नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, कौन घंटे के लोगों को बुलाया करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान लोगों की एक बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान में विश्वास करते हैं, बाकी लोगों को विश्वास ज्यादा करते हैं। उन्होंने कहा ऐसा प्लान में समझ नहीं आया तो मेरा नाम होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है काम करते हैं, इसको हाल से नाम दिलाते हैं। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया बात का नाम है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जो बात मैंने समझाई वो लोगों को समझ नहीं आई, ये बात भाई हाल से नाम में समझा ये मैं समझ। तो हाल से नाम क्या कहता है? जब कभी भी सेविंग को बांटने में दो लोगों के बीच में झगड़ा, दोनों कौन से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो उस झगड़े को बांटने के लिए रेशो का यूज करो 1:1, मतलब कि 50% एम्प्लॉय का 50% एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में 50% बांट। यदि 50% एम्प्लॉय को दे दो तो बाकी 50% किसको दे दो? एम्प्लॉय। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि बोनस के समान को पाएगा जो पैसा एम्प्लॉय के अपने पास रखा वो या जो पैसा उसने एम्प्लॉय को दिया वो? जो एम्प्लॉय को। तो साला इस 20,000 का 50% कितना हुआ? तो डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हमने फॉर्मूला बना दिया और यहाँ पे सलाह क्या मिली? 50-50% कर दो भैया। 50% किसको दो? एम्प्लॉयर को और 50% किसको दो? इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 में 50% शेयर कितना बना? बताओ जल्दी। और बाकी का 10,000 किसके पास है? तो हमें उससे कोई मतलब हमें काम किसके लिए करना है? एम्प्लॉय के लिए करना है। लेबर कॉस्ट किसके लिए पड़े कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया? आज की क्लास में मैंने अपन क्या याद है? टोटल वेजेस। इसमें क्या बेसिक प्लस बोनस। तो बोनस कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय को। टोटल वेजेस वाला जो पैसा एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को दे रहा है वो अमाउंट आपको ढूंढ के निकालना है। मुझे कौन सा अमाउंट ढूंढना है? जो एम्प्लॉय ने अपने पास रखा है जो दिया तो दिया। आसान है, नोट कर लीजिए। वैसे बहुत सारे नाम आज आपकी क्लास में आएंगे इनका यूज करके आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुझे एग्जाम में मेथड का नाम लिखा होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट बोनस, यहाँ पे लिखा होगा बोनस बेस्ड ऑन क्या सारे लोग इस बात से सहमत होते हैं? 1:1 से हो भी सकता है, नहीं हो सकता। बट अगर मैं इस बात से सहमत नहीं तो सारा चीजें मेहनत मैंने ज्यादा की तो बोनस भी मुझे करना चाहिए ज्यादा। ये बात वैसे बिल्कुल सही है क्योंकि वर्कर की एफर्ट्स की वजह से आपको सेविंग हो रही है तो सेविंग में फायदा किसको ज्यादा मिलना चाहिए? वर्कर को मिलना चाहिए। तो इस बात को हल से करो समझा नहीं। उन्होंने झगड़ा खत्म करने का आसान तरीका होता है दोनों को बराबर बराबर। दूसरे बंदे का जन्म हुआ रोहन प्लान, ठीक है? परसेंटेज आपने 50-50 निकाली है, मेरे पास से सहमत। तो कहते हैं परसेंटेज निकालने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इनको। ये जो परसेंटेज निकलेगी ये किसका शेयर माना जाएगा? एम्प्लॉय का। वर्कर बराबर है। कहता अब मुझे पैसे किसके हिसाब से मिलेंगे? मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो जगह कम है, अच्छा तो यहीं पे समझा दो। जब परसेंटेज निकालो कितना है? एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स कितना है? अरे बोलो भाई 11,500 और स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना है? इनको इक्वल टू देखो कितना है? 11,500 घंटे में वर्कर कहता है मैंने काम कर दिया। कौन सा वाला? 12,500 घंटे वाला। इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ पर? 92%। मुझे बोनस कितना मिलना चाहिए? 92%। इसका मतलब यदि मैं इस 20,000 का 92% कर दूं तो कितना आएगा? बोलो 18,000। कौन सा फॉर्मूला वर्कर को ज्यादा अच्छा लगता है? तो अब वो चीज आपको अच्छी लगती है जिसमें आपको फायदा क्या मिले? ज्यादा मिले। अब ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहता है, रोमन या हाल से। तो एम्प्लॉय क्या चाहता है? हाल से ना, वर्कर क्या चाहता है? रोमन। ये झगड़ा ना हो तो जॉब ज्वाइन करता है वर्कर तो एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉय वहाँ पे पहले एग्रीमेंट में निकाला जाता है कि यदि आप बोनस दोगे तो कौन से काम के हिसाब से तो झगड़ा करना उसी दिन करना एग्रीमेंट करेंगे ताकि फ्यूचर में झगड़ा बस होना है। तो चलिए सारी वो सब यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बात सोचता है वो रोकने का। अभी वो चाहता है मेरा फायदा भी ज्यादा कौन सा लेगा? तो एम्प्लॉय को हमेशा क्या रहेगा? हाल से जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि जो उसके वर्कर है वो मार्केट में इक्वल लेवल है नहीं। इक्वल लेवल तो हाल से मान जाएगा वर्कर की आसानी से, उसको पता मैं काम नहीं करूंगा तो दूसरा कर लेगा। और जहाँ पे वर्कर को पता चलता है मैं ही नौकर यहाँ पे तो मनमानी किसकी चलेगी? वर्कर की। तो उस देश में मजबूरन एम्प्लॉय को कौन सा मानना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं सीखो। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोल सकते हैं एग्जाम में लोगों को, कोई आसान तरीका चाहिए हमें, ठीक है? एक बात बताइए 10,000 मैंने कैसे निकाला था बोनस का? 10,000 को निकालने के लिए मैंने 20,000 का 50% किया। मतलब 20,000 कैसे निकाला था? 2.5 लाख में से 2,30,000 मैंने सीधे मैं काम करता हूँ इस फॉर्मूले का थोड़ा ब्रेकअप करता हूँ कि 20,000 निकालने का आसान तरीका भी तो था मेरे पास। तो बताओ क्या था? 12,500 में से 11,500 में माइनस करो तो 12,500 क्या था? स्टैंडर्ड टाइम। और 11,500 क्या? तो दोनों का डिफरेंस 1,000। 1,000 क्या था? और 20 रुपये क्या था? लेबर एक पावर। इसका मतलब टाइम सेव को यदि मैं लेबर एक पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल सेविंग आ जाएगी। यदि मैं टाइम सेव को 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में टोटल लेबर कॉस्ट कितनी सेव हुई है वो पता चल जाएगी। और कितना करना है? 50%। इसका फॉर्मूला क्या बना? यदि मुझे बोनस निकालना है किसके हिसाब से?
देखिए कैसे निकालना है। हमने 20,000 को 50% किया था, तो 20,000 कैसे निकाले थे? टाइम सेव इंटू लेबर एज इंटू 50%। इस फॉर्मूले से जो आंसर निकलेगा, वैल्यू निकलेगी, उसे आप क्या नाम दोगे? बोनस एज पर। अच्छा यहाँ पर आपने क्या था? टाइम सेव इंटू एक परसेंटेज निकाली थी आपने, वो परसेंटेज आई थी 92%। 92% कैसे निकाला था? एपीएस अपन स्टैंडर्ड टाइम एरर, वही काम आपको याद करना है। आप सीधा सीधा करेंगे बस इंटू 100 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100% लिखते तो 92% आता है, और यदि मैं परसेंटेज का साइन हटाना चाहता हूँ तो 92 और 100 क्या आएगा? तो दोनों का मतलब तो सेम ही होता है ना, 92% बोल दो या 0.92 बोल दो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम है। ये फॉर्मूले से आंसर निकलेगा, उसे क्या नाम दोगे? हमें एग्जाम में कौन सा आंसर निकालना है? जिस मेथड का नाम लिखा होगा, अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हो? जो क्वेश्चन पेपर आते हैं या जो तुम्हें आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर को यदि वो आते हैं तो पता नहीं आते, गवर्नमेंट कराता है। एग्जाम्पल थोड़ा समझो, हमें एग्जाम में वही काम करना है जो क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। तो क्वेश्चन यदि दोनों ना लिखे तो दोनों लिखोगे, एक लिखा तो एक से करके लिखो, दोनों साइड टेस्ट वाला क्वेश्चन में बोनस का पॉइंट नहीं है। और आप इसमें समझ लो, यदि आप एग्जाम में गए तो कोई भी क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं मिला आपको, दूसरा वो पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं मानना पड़ेगा, क्या कहते हो? इसी तरीके से लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और प्लान का कोई नाम नहीं दे रखा, क्वेश्चन में बोनस का पॉइंट नहीं। इसका वर्कर ने टाइम तो बताया बट हमने उसको कोई बोनस नहीं दिया। अभी तो बोला यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो कोई प्लानिंग नहीं है इसका मतलब, हम अपना दिमाग लगाएंगे। तो मैं सब याद लास्ट एग्जांपल है जिसमें सारी चीजें आपको समझ आएगी, उसके बाद फिर उससे क्वेश्चन आपके शुरू हो गया ना सबका। चलिए अगला पॉइंट, अभी एक्चुअल टाइम टेकन 50 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड और एक्चुअल आउटपुट 1100 घंटे, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स 950 घंटे, लेबर रेट पर आवर 40 रुपए, कैलकुलेट बेसिक वेजेस। पॉइंट नंबर 2 टाइम सेव। पॉइंट नंबर 3 बोनस अंडर। तीन पॉइंट निकालते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब आपको ये क्वेश्चन कितने देर में करना है? 10 मिनट।
ये जिन बच्चों ने 10 मिनट से पहले कर लिया उन्होंने क्या किया टाइम से, तो 10 मिनट में करते हैं पूरा नो टाइम से, और 10 मिनट के बाद करते हैं एक्स्ट्रा टाइम। और सॉल्यूशन में सबसे पहला आंसर मेरे पास है बेसिक वेजेस। वो बताओगे क्या एक्चुअल टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय, मतलब कि कितना लिखें सब आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर, क्वेश्चन में दोनों चीजें रहती है 1100 माइनस इक्वल टू फिर क्या निकालना है बोनस। पहला आंसर किसके हिसाब से है फॉर्मूला क्या लिखें टाइम से मल्टीप्लाई बाय लेबर रेट मल्टीप्लाई बाय 150 घंटे मल्टीप्लाई बाय 40 रुपये मल्टीप्लाई बाय 50%, मतलब कि यहाँ पे आपके पास है टाइम सेव इनटू लेबर रेट बराबर 150 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय इक्वल टू 5182 कौन फिगर कितने लोगों के सारे आंसर सही है चलिए अच्छी बात है। एक्चुअल टाइम टेकन और एक्चुअल प्रोडक्टिव आंसर के बीच में डिफरेंस होता है वो आई के टाइम का डिफरेंस होता है। वर्कर फैक्ट्री में आया 1000 घंटे और उसने काम कितनी देर किया 950 घंटे, तो जो 50 घंटे उसने काम नहीं किया वो कौन सा टाइम हो गया आई के टाइम। और आई के टाइम वो टाइम होता है जिससे पैसे भी वर्कर को मिलते हैं, उसमें वर्कर को पैसे 950 घंटे के तो मिलने उसने काम किया, और जो 50 घंटे वो खाली रहा उसके भी उसको पैसे मिलेंगे। तो वर्कर को पैसे कितने आपसे मिलेंगे 1000 घंटे के 40 रुपये के हिसाब से 40 रुपये। अभी नोट कर लिया सबने एक सारी चीजें समझ लेते हैं। वर्कर यहाँ से ये हो गया आने का टाइम, मुझे उसका जाने का टाइम ये इन या आउट, इन से लेके आउट के बीच में उसने टोटल टाइम फैक्ट्री में कितना रिपोर्ट किया 1000 घंटे। लंच ब्रेक टी ब्रेक जितने भी तरीके के ब्रेक थे वो सारे ब्रेक मिलाकर उसका जो टाइम था वो कितना था 50 घंटे सारा आइडिया टाइम। तो आप ये बात बताइए वर्कर ने इन 1000 घंटों में काम करा कितनी देर 950 घंटे ना। तो पहला पॉइंट है कि काम वाला जो टाइम है एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स जो बराबर है एक्चुअल टाइम टेकन माइनस आइडिया टाइम मतलब कि 1000 माइनस 50 950 घंटे। तो वर्कर ने काम किया कितनी देर में 950, और जो काम उसने किया सपोज करते वो काम 1000 मिनट था, वर्कर ने 1000 मिनट बनाने में कितना समय लिया 950, और इन 1000 मिनट बनाने के लिए हमने उसको समय कितना दिया था 1100 घंटे दिया था। तो पहला पॉइंट है कंपैरिजन किसके लिए किया है 1000 मिनट, लेकिन 1000 मिनट बनाने की कितनी देर में थी और 1000 मिनट बनी कितनी देर में। तो 1000 मिनट बनाने में 1100 घंटे का समय दिया गया था, इसका नाम होगा स्टैंडर्ड टाइम अलाउड और एक्चुअल आउटपुट। और ये 950 घंटे हम क्या करेंगे एक्चुअल टाइम और एक्चुअल आउटपुट, जैसे शॉर्ट में क्या कहते हैं एक्चुअल टाइम और एक्चुअल आउटपुट। तो कंपैरिजन किसके लिए किया जा रहा है एक्चुअल आउटपुट। तो 1000 मिनट में एक्चुअल आउटपुट है, इस एक्चुअल आउटपुट के लिए झगड़ा चलता है कि इस एक्चुअल आउटपुट के लिए समय कितना मिलना चाहिए और इस एक्चुअल आउटपुट को बनाने में समय कितना। यदि क्वेश्चन में आइडिया टाइम ना होता है 50 घंटे का, यदि 50 घंटे का आइडिया टाइम ना होता होता ही नहीं तो ये काम कितनी देर में पूरा होता पता नहीं। अब कंपैरिजन 1100 का 1000 के बीच में होता तब आपका तो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यदि 950 की जगह कितना होता है 1000 होता तो फिर आपका एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स 1000 माइनस 0 कितना होता 1000 और टाइम से कितना माना जाता है आपका। तो आपको ध्यान रखना है आइडिया टाइम 50 घंटे को जब आप टाइम से मिलाते हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो टाइम से इन दो चीजों के बीच का डिफरेंस है 1000 मिनट बनाने में कितना समय वर्कर को दिया जाना चाहिए और 1000 मिनट बनाने में वर्कर ने कितना समय हमें उन दो चीजों का डिफरेंस और दोनों का रिलेशन किस होना चाहिए एक्चुअल आउटपुट। अभी मान लिया सबका कोई दिक्कत किसी को जैसा मैंने कहा था इस एग्जांपल के बाद क्वेश्चन आंसर करने बुक से करने बुक निकालो फटाफट से। देखिए बुक में आपको इंडेक्स रहता है क्वेश्चन टेक्स्ट में लेबर कॉस्टिंग ढूंढिए और वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया सबको मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर रो 1 प्रीमियम बोनस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा आपके पास लिखा है हाल से वेयर प्रीमियम बोनस सिस्टम ब्रैकेट में लिखा 40% टू वर्कर। अच्छा मैंने तो आपको यहां पे जो नंबर आया था बोनस का वो क्या बताया था
वही बताया आपको, यदि क्वेश्चन में खाली हाल से लिखा होगा तो बोनस का रेट कितना माना जाएगा 50%। रोमन में पहले से कोई रेट फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे फिक्स 50% होता है फिक्स। रोमन के केस में क्या होता है, परसेंटेज होती है भाई, पहले से नहीं पता था परसेंटेज कितनी है, उसको निकालने का तरीका क्या होता है। इस प्लान के अंदर बोनस का जो रेट है वो मिनिमम 30% और मैक्सिमम कितना है 70%। मतलब इस प्लान के हिसाब से वर्कर को हम 30% भी दे सकते हैं, 65% भी दे सकते हैं, 40 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 55 भी, 65 भी और तक 70 तक। तो यदि इस प्लान का नाम क्वेश्चन में लिखा है तो वहां पर मिनिमम रेट 30% होगा, मैक्सिमम कितना होगा 70। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे तो वहां पे आपको परसेंटेज कितनी बताती है 40%, तो आपको बोनस रेट कितना लेके चलना है 40%। यदि खाली हाल से मैंने लिखा होगा तो 50% रेट है, रोमन में फिक्स नहीं होता, निकालना पड़ता है। और हाल से प्लान में मिनिमम 30% है, मैक्सिमम कितना है 70। ऐसा क्यों, कम से कम 30 ज्यादा 70 क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर वर्कर की परफॉर्मेंस क्या हो, किसी की कम हो किसी की ज्यादा, तो कम समय बताता है उसको बोनस भी करो कम, और जो ज्यादा समय बताता है उसको बोनस भी करो ज्यादा। इससे फायदा होगा वर्कर के बीच में एम्प्लॉय के प्रति क्या होगा, मोर एफिशिएंट वर्कर है वो बड़ा खुश होगा। मैं मुझे 70% मिल रहा है, जिसने टाइम कम बचा है वो कितना मिल रहा है 30, तो जिसको कम मिल रहा होगा वो क्या करेगा, मेहनत करेगा ना, ताकि वो भी 30 से काम कर सके। मतलब पहले वाले केस में डिमेरिट है, एफिशिएंट वर्कर है वो भी 50% है, मोर एफिशिएंट है वो भी 50% है, लेस एफिशिएंट है वो भी 50 है। वैसे तो वर्कर को मोटिवेट नहीं कर पाएगा, ज्यादा समय बताओगे तो भी 50% मिलेगा, कम समय बताओगे तो भी। और यहाँ पे ज्यादा के लिए 70 कम मिलेगा 30 है। आपको टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम में जिस मैथड का नाम लिखा होगा उसके हिसाब से आपको काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे, क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया सबको। मानी कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर, वर्कर की अर्निंग बतानी है, अर्निंग का मतलब टोटल इनकम बतानी है वर्कर की कितनी है। रोमन प्रीमियम बोनस प्लान से हाल से भी 40%, इसका मतलब 2 आंसर निकालने आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर्ली रेट ऑफ वेजेस गारंटेड 75 पैसे, मतलब 1 घंटे के वर्कर को जरूर मिलेंगे कितने पैसे 75 पैसे मिलेंगे। तो 75 पैसे को क्या नाम दोगे, लेबर रेट बराबर, पहले तो क्वेश्चन में पता क्या चीजें दे रखी है। सबसे पहले मैंने देखा लेबर रेट बराबर अपने पास कितना है 75 पैसे बराबर। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 300 और 3 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर डजन 3 आवर्स, 3 घंटे यहाँ पर। अच्छा एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट आपके पास कितना है, और एक्चुअल टाइम कितना है। अच्छा क्वेश्चन में क्या नहीं देता, आइडिया टाइम नहीं देता, सबसे पहले तो क्या नहीं देता आइडिया टाइम। यदि क्वेश्चन में आइडिया टाइम ना देता तो आपको एज्यूम कर लेना चाहिए क्या, एज्यूम आइडिया टाइम भी नहीं। जैसे आप अजम्पशन लिखोगे इसका चमत्कार क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स और एक्चुअल टाइम टेकन दोनों आपस में निकालेंगे, इक्वल हो जाएगा ना, तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स को निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम टेकन माइनस आइडिया टाइम। तो आइडिया टाइम है ही नहीं तो माइनस इसको करोगे 0 को, और 0 को माइनस करने को फायदा होगा नहीं। अब क्वेश्चन में फाइंड करना है टोटल वेजेस बतानी है रोमन ट्रांसफर से हाल से प्लान से, तो फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं। फाइंड टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर अंडर रोमन प्लान। क्वेश्चन समझ में आने क्या कर रखा है, कैसे लिखना है, क्या निकालना है, सब आपको पता होना चाहिए। अब सॉल्यूशन में मुझे क्या निकालना है, टोटल वेजेस निकालना है। अब टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक वेजेस प्लस बोनस प्लस ओवर टाइम प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस अदर बेनिफिट प्लस डीएनएस अलाउंस। क्या आपको फालतू की चीजें मैंने भी बोली दिखाई दे रही है, यहाँ पर फालतू की चीजें जैसे डीएनएस अलाउंस, अदर बेनिफिट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ओवर टाइम, ऐसे कोई चीजें रहती है क्वेश्चन में नहीं। तो आपको क्या करना है, जो चीज क्वेश्चन में वो लिखेंगे तो नहीं हमको नहीं लिखना। अच्छा बेसिक वेजेस और बोनस में ये तो प्लान के नाम है वो किसके लिए होता है, बेसिक वेजेस के लिए बोनस के लिए, बोनस के बेसिक वेजेस तो हर प्लान की क्या होती है सेम होती है। तो पहला आंसर मुझे कैसे निकालना है, अच्छा बेसिक वेजेस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू लेबर रेट प्लस बोनस। बोनस कौन से प्लान से निकालना है रोमन, तो टाइम सेव इनटू लेबर रेट बराबर इनटू एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। एक्चुअल टाइम टेकन कितना क्वेश्चन है, और लेबर रेट बराबर कितना है, टाइम सेव कितना है, वो निकालना पड़ेगा आपको एक बार नोट में। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड और एक्चुअल आउटपुट कितना है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 40 कितना 3 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 40 आपको दिया हुआ है, आप उसे एक्चुअल आउटपुट से क्या कर दो, तो 3 घंटे मल्टीप्लाई बाई 20 डजन इक्वल टू 60 घंटे। इतना 20 डजन क्वांटिटी को बनाने के लिए वर्कर को 3 घंटे के हिसाब से कितना समय मिलना चाहिए 60 घंटे।
अभी एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको बताइए ए बी एक्चुअल टाइम टेकन माइनस नॉर्मल आइडियल टाइम। 48 में से आइडियल टाइम आपका जीरो कितना आएगा, तो टाइम सेव कितना हुआ, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड माइनस, तो 60 में से 48 माइनस करने पर कितना आएगा, 12 घंटे। तो टाइम सेव आ गया 12 घंटे, लेबर एरिया 75 पैसे, 48 डिवाइड बाई 60, बताओगे कितना आएगा। अच्छा पहले वाली कैलकुलेशन कितनी है, 48 इंटू 75 पैसे 36 रुपये, और दूसरी कैलकुलेशन में कितना है 7 पॉइंट, तो मेरा टोटल आंसर कितना आएगा 43 2.2। मुझे दिक्कत है सर। अच्छा ये आपसे पूछो भाई रोमन प्लान के अंदर वेजेस का अमाउंट ज़्यादा क्यों बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखो बोनस कितना बन रहा है 40%, और यहाँ मैं इसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो एक तरीके से कितने परसेंट आ जाएगा 80% आ जाएगा ना। तो रोमन प्लान में वर्कर को बोनस मिल रहा है 80% और हाल से प्लान में मिल रहा है 40%, तो बोनस का रेट ज़्यादा होने की वजह से उसकी सैलरी का वेजेस क्या होगी ज़्यादा होगी। तो कौन सा मैच करता है